लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। नाम तो हम सबने सुना है ना? बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन सच ये है कि इसे ठीक से इस्तेमाल करना बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज हम उसी असली तरीके को समझने वाले हैं। शाहरुख खान का ये फेमस डायलॉग, ये सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं है, पता है, ये एक बहुत ही गहरा बुनियादी सच है कि अगर किसी चीज को सच में पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहा जाए ना, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भाई अगर ये इतना ही सच है तो ज्यादातर लोगों के लिए ये काम क्यों नहीं करता? लोग कोशिश करते हैं फिर निराश हो जाते हैं। इसकी एक ही वजह है, वो ये कि वो लोग सिर्फ आधा अधूरा नियम जानते हैं। चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो असली खेल ये है कि ये सिर्फ सोचने के बारे में है ही नहीं, ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। कुदरत के साथ, यूनिवर्स के साथ एक तालमेल बिठाने का तरीका है। जब किसी इंसान की वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच करने लगती है ना, तब जाकर चीजें असलियत बनती हैं। और ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3 बहुत ही आसान लेकिन बेहद जरूरी कदमों पर टिकी है। पहला, मांगो। दूसरा, विश्वास करो। और तीसरा, जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, मतलब ग्रैटिट्यूड दिखाओ। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आते हैं पहले स्टेप पर। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी चाहिए वो एकदम साफ साफ, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उस एक चीज पर लगातार फोकस करना बहुत जरूरी है, ताकि यूनिवर्स को एक सीधा और क्लियर मैसेज जाए कि भाई ये चाहिए। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात है। मान लीजिए किसी को 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, तो ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा या कहाँ से आएगा। ये सोचना हमारा काम है ही नहीं, ये यूनिवर्स का काम है। हमारा काम सिर्फ एक है, उस चीज पर पूरे दिल से फोकस बनाए रखना। इसको ना ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे रहे हो। अगर कोई वेटर को बोले एक चाउमीन, फिर 2 मिनट बाद बोले नहीं नहीं राइस ले आओ, फिर बोले अरे छोड़ो पिज्जा ही ठीक है, तो क्या होगा? या तो ऑर्डर बहुत देर से आएगा या फिर कुछ गलत ही आ जाएगा। बस यही हम यूनिवर्स के साथ करते हैं। बार बार अपनी इच्छा बदलने से यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है और पूरा प्रोसेस वहीं का वहीं रुक जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, और ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है विश्वास। मांगने के बाद 100% ये यकीन कर लेना कि वो चीज मिलने ही वाली है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि किसी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही शक होता है। एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो डाउट या शक ही वो एक चीज है जो सपनों को पूरा होने से रोकती है। ये उस सारी एनर्जी को, उस पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशन को खत्म कर देता है जो किसी चीज को हमारी तरफ खींच रही होती है। ये बात गांठ बांधने वाली है। जिस पल, जिस सेकंड मन में शक आता है ना, वो चीज जो आपकी तरफ बढ़ रही होती है ना, वो उल्टे पांव लौटना शुरू कर देती है। वो आते आते रुक जाती है, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। और देखिए, विश्वास के साथ साथ सब्र रखना भी उतना ही जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन में आज बीज बोया तो क्या कल फल मिल जाएगा? नहीं ना, उसे वक्त लगता है। ठीक उसी तरह हमारे विचार भी एक बीज की तरह ही है, जिन्हें हकीकत बनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो विश्वास की बुनियाद क्या है? इस पूरी प्रक्रिया पर 100% भरोसा, क्योंकि यही विश्वास वो इंजन है जो सपनों को हकीकत की दुनिया में खींच कर लाता है। अगर विश्वास जरा सा भी डगमगाया तो समझ लीजिए कि चीज मंजिल पर पहुंचने से बस 2 कदम पहले ही रुक जाएगी। इस बारे में अगर और गहराई से जानना हो तो नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़नी चाहिए। और अब आता है तीसरा और आखिरी कदम, ग्रैटिट्यूड, मतलब आभार। जब कुदरत, जब यूनिवर्स हमें कुछ देता है तो उसका धन्यवाद करना, उसके लिए शुक्रगुजार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि ये आकर्षण के नियम का एक बहुत एक्टिव हिस्सा है। पता है ये कैसे काम करता है? जब किसी को कुछ मिलता है और वो उसके लिए सच्चे दिल से शुक्रगुजार होता है, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि अरे ये इंसान इस खुशी की अवस्था में है, चलो इसे इसी अवस्था में रखने के लिए और मौके देते हैं। तो आभार जताने से अच्छी चीजों का एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गए 3 कदम, लेकिन इनके अलावा एक आखिरी और सबसे जरूरी नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि ब्रह्मांड हमारी भाषा या हमारे शब्दों को नहीं समझता,
वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं, हमारे इमोशंस को समझता है। और सबसे बड़ी बात, वो ना, नहीं, मत जैसे नेगेटिव शब्दों को पकड़ता ही नहीं है। इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण देखिए। अगर कोई बच्चा सोचता है, मैं नहीं चाहता कि मुझे पापा मारें, तो पता है यूनिवर्स क्या सुनता है? वो नहीं शब्द को तो इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ उस भावना को, उस इमेज को पकड़ता है जो पापा मारें से जुड़ी हुई है, और अनजाने में वो उसी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। तो असली बात यह है कि यूनिवर्स के लिए कोई भी अच्छा या बुरा, सही या गलत नहीं होता। वो सिर्फ उस इमोशन को जानता है जो कोई महसूस कर रहा है। अगर कोई एक्सीडेंट से डरेगा तो डर की भावना एक्सीडेंट को ही खींचेगी, और अगर कोई पैसों के बारे में खुशी महसूस करेगा तो खुशी की भावना और पैसों को खींचेगी। मतलब कंट्रोल शब्दों पर नहीं, अपनी फीलिंग पर करना है। तो अब जब ये नियम पता चल गया है तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है ना? अब तक शायद अनजाने में हम कुछ भी सोच रहे थे, कुछ भी महसूस कर रहे थे, लेकिन अब अपने हर विचार, अपनी हर भावना को बहुत बहुत सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि हर एक सोच कुछ न कुछ हमारी जिंदगी में खींच कर ला रही है। तो अब आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला है कि इस जानकारी के बाद कोई अपने विचारों से अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहेगा? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।